प्रदेश में कोरोना के 373 पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है, जबकि 2 लोगों का इलाज के दौरान मौत हो गई है। राहत की बात यह है कि इस बीमारी से 387 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। रायपुर में 123 कोरोना मरीज मिले हैं। इसके बाद दुर्ग में 58, बिलासपुर में 19 और रायगढ़ में 25 कोरोना मरीज सामने आए हैं। वहीं दुर्ग जिले में 2 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना से अब तक 2,98,724 लोग ठीक हो चुके हैं। अभी तक कोरोना से 3,724 लोगों की मौत हुई है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 4,295 है। प्रदेश में 24,418 लोगों का कोरोना सैंपल लिया गया है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे कर लिए हैं। सरकार इन 2 सालों में किए गए जनहित के कार्यों को जनता तक पहुंचाने में लगी है। इसी कड़ी में पीसीसी उपाध्यक्ष व छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन ने हमारे संवाददाता तिलक देवांगन से खास बातचीत की। नमस्कार, द न्यूज़ के खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम प्रदेश के ऐसे शख्स से मुलाकात कराएंगे, खास बातचीत करेंगे प्रदेश की राजनीति को लेकर। हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस छत्तीसगढ़ के उपाध्यक्ष और वहीं खनिज विकास निगम के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जी नमस्कार। 2 साल हो गया आपकी सरकार को छत्तीसगढ़ में, बड़ी संघर्ष के बाद आपको सत्ता मिली। कैसे कैसे पार किया और क्या क्या काम किए जनता के भलाई के लिए? देखिए, जिस दिन से सरकार बनी है 17 दिसंबर 2018 को, उस दिन से सरकार की प्राथमिकता में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती, किसान, मजदूर, आदिवासी, युवा, महिला और साथ ही यहाँ के उद्योग व्यापार के सर्वांगीण विकास की जो परिकल्पना हम लोगों ने 5 साल के संघर्ष में की थी, उसको अमलीभूत करने का काम सरकार ने प्राथमिकता से किया। धान को लेकर सियासत लगातार यहाँ गरमाई हुई है। राजनीति, चाहे सोसाइटी का घेराव किया जाना हो, बीजेपी ने मुद्दा उठाया, फिर आप लोगों ने किसान की बातों को लेकर मुद्दा उठाया कि हमने यहाँ 2500 रुपये दे रहे हैं। आज दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी सियासत गर्म हो गई। जहाँ तक किसान का मुद्दा है, किसान को तो यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ के पूरे देश में कहीं पर भी 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान का मूल्य नहीं मिला। लेकिन जैसे ही समर्थन मूल्य से ज़्यादा 2500 रुपया प्रति क्विंटल धान देना छत्तीसगढ़ सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, माननीय भूपेश बघेल जी ने चालू की, वैसे ही केंद्र सरकार के और मोदी जी के जो किसान विरोधी चेहरा है उजागर होने लगा। उन्होंने धान से उपार्जित धान से जो चावल जो केंद्रीय पूल में लेना था उसमें कटौती चालू कर दी और उन्होंने शर्त लागू कर दी कि यदि आप समर्थन मूल्य से 1 रुपया ज़्यादा भी किसानों को देंगे तो आपका चावल नहीं लिया जाएगा। उसका रास्ता फिर यहाँ पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत यहाँ पर किसानों को प्रोत्साहन राशि प्रति एकड़ के हिसाब से दी जाने लगी। और आज जो 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान का मूल्य देने का वादा जो कांग्रेस सरकार ने किया था, उसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पूर्ति की जा रही है। 3 किस्त दिया जा चुका है, 1 किस्त बचा है, वो मार्च में दिया जाएगा। विपक्ष का कहना है कि कर्ज लेकर किसान नेता अपने जेब भर रही है, जनता का कोई भलाई का काम नहीं कर रही। क्या आरोप सही है? भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनको यदि किसानों के और प्रदेश के विकास का जो पैमाना है यदि नज़र नहीं आ रहा है तो उनको अपने आँखों की पट्टी खोल लेनी चाहिए। और केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट है जिसमें विभिन्न स्थानों पर छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रथम और द्वितीय स्थान पर आ रहा है, उसका अध्ययन करना चाहिए। और या तो फिर इस प्रकार की बातें करके वो केंद्र सरकार के इन निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। माइनिंग विभाग में जो नियम बदला है भूपेश सरकार आने के बाद, कहीं ना कहीं राजस्व बढ़ा है। साथ ही साथ खनिज विकास निगम के आप अध्यक्ष हैं। आपके निगम में पहले भ्रष्टाचार की ज़्यादा शिकायतें होती थी, मामला सामने आता था। अब क्या नए दौर में आप सीट में बैठे हैं, क्या सुधार करेंगे और क्या नए निर्णय होंगे? देखिए, खनिज और खनिजों के दोहन से जो रॉयल्टी आती है, जो राजस्व प्राप्त होता है, उसका मूल उद्देश्य यही होता है कि यहाँ कुछ जो संपत्ति धरती के अंदर छिपी हुई है उसको निकालकर यहाँ के उद्योग व्यापार और यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनके हितों में यदि काम किया जाए तो किसी प्रकार के भ्रष्टाचार और इस प्रकार की बातें नहीं आएंगी। उसी को प्राथमिकता में रखकर हम लोग काम कर रहे हैं और जो भी राजस्व आ रहा है वो प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की आम जनता के
आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं। अभी आपने आज प्रेस वार्ता लेकर कांग्रेस कमेटी एक खुलासा की कि सांसद जो है बीजेपी के वो फर्जी शपथ पत्र नामांकन में डाले हैं। क्या है मामला? यही तो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं का चाल चलित चेहरा है, जिसे बार बार हम लोग विभिन्न स्थानों पर और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर हम इसको कहते हैं, जो आज प्रमाणित हो रहा है। नाम निर्देशन पत्र में जो वो अपना शपथ पत्र भरते हैं उसमें विभिन्न प्रकार की जानकारियां छुपाते हैं, और छुपाकर जब उजागर होता है तो फिर वो दूसरी बातें करने लगते हैं। तो आज एक ये जो धान खरीदी के मामले में जब इन लोग आरोप लगा रहे थे, तो उसी दरमियान ये पता चलने पर कि भारतीय जनता पार्टी के किन किन बड़े नेताओं ने कितना कितना धान बेचा है और उनके जो शपथ पत्र है उनका आकलन करने पर यह ज्ञात हुआ कि शपथ पत्र में वो कम जमीन दर्शाते हैं और धान बेचने के समय कई लाखों रुपया प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का झांसा दे रहे हैं। उसी मामले को लेकर हम लोगों ने एक खुलासा किया है। ये तो थी हमारी खास बातचीत द न्यूज़ के साथ। लगातार हम ऐसे शख्स से मुलाकात कराएंगे, राजनीतिक बात की चर्चा करेंगे, सियासी राजनीति की चर्चा करेंगे, छत्तीसगढ़ की सियासत को लेकर। मेरे सहयोगी सूर्यकांत गौतम के साथ मैं तिलक देवांगन, द न्यूज़, रायपुर।